नमस्ते। तो एक मित्र ने सवाल किया कि जब आपने साधना का रास्ता पकड़ा और बाकी सब पीछे छूटने पर ऐसा नहीं लगा कि पूरी लाइफ पीछे छूट गई और आप एकदम अकेले हो गए? तो मैंने उनसे पूछा, थोड़ा और बताइए क्या मतलब क्या हुआ, ऐसा लग रहा है क्या? बोले, हाँ सर, मैं 35 साल का हो गया। तो पहले तो दोस्तों के साथ जाते थे, पार्टी करते थे, नॉन वेज खाते थे, कुछ पीते भी होंगे। अब क्या हो, तो मैंने सब छोड़ दिया तो अब लगता है कि यार अब तो कुछ रहा नहीं ज़िंदगी में, ऐसा लग सकता है। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग सकता है ना, जब आप कह रहे हैं कि पीछे छूट गया तो इसका मतलब उसमें कुछ देख रहे हैं कुछ न कुछ तो है उसमें। होता भी है जब आप दो दोस्त कुछ शेयर करते हैं, कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, तो ज़्यादातर अगर आपने इस रास्ते पे चले हों तो उसकी बातें होती हैं। और अभी भी वहाँ है तो वहाँ हमने ये किया, वहाँ हमने ये खाया, ये पिया, वही कहानी होती है। उनके पास और कुछ होता भी नहीं। अब तो कुछ तो सुनाएंगे तो यही सुनाएंगे अभी ये तो सुना नहीं सकते कि मैंने वहाँ जाके ध्यान किया और ऐसे हुआ क्योंकि ध्यान का तो पता ही नहीं है। तो अब इनको ध्यान का पता है और ये अकेले हो गए शायद। तो मुझे ऐसा नहीं लगा क्या। तो जब मैंने शुरू किया, तो वैसे मैं कहानी तो सुना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नए होंगे। मैं एक अखबार में नौकरी करता था और वहाँ सब लोग पियक्कड़ थे सब पीते थे, तो मैं भी पीता था और कुछ ज़्यादा हो गई थी पीनी। तो मुझे लगने लग गया था कि ये सिलसिला ज़्यादा चल नहीं सकता है। तो एक मेन कारण ये था कि ये छोड़ने के लिए मैंने सोचा मैं कुछ और करूँगा। दूसरा ये भी था कि जो अखबार में सोच के हम गए थे कि हम तो पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे, खोजी पत्रकारिता करेंगे, फिर वहाँ जाके लगा वे कहा ये तो लाला की नौकरी है। जैसे आप चैनल्स देखते होंगे, टीवी चैनल क्या एक लाइन पे होते हैं, उनको इससे कुछ मतलब नहीं है कि क्या हमको दुनिया को बताना, मतलब ऑब्जेक्टिवली कुछ बताना है, ऐसा कुछ नहीं हो। तो एक लाइन लेके चलते हैं, वही अखबार है। कुछ अखबार होंगे थोड़ा सा लिबरल, जो थोड़ा सा बैलेंस बात करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लिबरल होने के चक्कर में फिर दूसरी साइड से ऐसा बोलते हैं कि फिर से बैलेंस नहीं रह पाता। खैर, तो हमें लग गया यार ये तो लाला की नौकरी है, अब इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। ये भी एक कारण था, लेकिन मेन कारण था शराब। तो मैं तो वहाँ से छोड़ के आ गया। फिर मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया, वहाँ शराब तो कम हो गई वहाँ गांजा शुरू हो गया, क्योंकि मेरे को कुछ गंजेड़ी दोस्त मिल गए वहाँ और फिर क्या था, फिर मुझे लगा अच्छा यार, कुछ टाइम बाद मुझे लगा अच्छा ये तो कुछ और शुरू हो गया भाई। तू तो वो छोड़ने के लिए इधर आया। तो फिर मेरे भाई ने मेरे से कहा कि भाई तू विपස්සना कर ले। वो विपස්සना कर चुके थे, हालांकि वो तो कभी एडिक्शन में थे नहीं, लेकिन उनको लगा कि इससे छूट सकते हैं। मैं विपස්සना करने गया, मेरा एडिक्शन छूट गए। फिर मैं वापस आया एनजीओ में, कुछ दिन तक छूटा रहा। फिर एक दिन सब बैठे थे, कुछ दोस्त आए हुए थे, दोस्त के कुछ गेस्ट थे अमेरिका से आए हुए। वो गाना चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, म्यूज़िक वाले हम ही थे, और भी साथी थे जो पी रहे थे। उन्होंने कहा चल मान ले एक आध पफ, क्या होता है, ठीक है। पफ मारते गए, तो फिर सारी रात पहले तो वो पफ ही मारते रहे फिर वो शुरू हो गया। फिर मुझे लग गया कि नहीं यहाँ रह के नहीं होगा। हालांकि मैंने ये कुछ पढ़ा नहीं था, जो जो बातें मैं अभी कहता हूँ ना कि भाई आपको कोई कल्याण मित्र चाहिए, आप अपनी कम्युनिटी देखिए, अपनी तरह के लोग देखिए, वहाँ जाइए, इनसे हट जाइए, ये मैंने तब कुछ नहीं पढ़ा था।
ध्यान किया था, बस एक कोर्स किया था। लेकिन ये समझ आ गई कि यहाँ रह के होगा नहीं। मैंने फिर छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो फिर वही लगे जैसे आपकी फीलिंग आ रही है कि छोड़ तो दिया लेकिन अब याद आता, अरे यार, क्योंकि अभी पूरी तरह ध्यान में तो पके नहीं, तो याद आता, अरे यार वहाँ तो बड़ी मस्ती थी ना, वो गांजा पीते थे या शराब पीते थे, और क्या मजाकें होती थी और क्या क्या बातें होती थी, कहीं कहीं जाके लोगों से भिड़ जाते थे। तो उसमें लगता है कि कुछ था फोर्स, यहाँ अकेले पड़ गए मतलब यहाँ क्या करेंगे, तो ध्यान कर लो या तो कहीं चले जाओ घूमने पार्क में कहीं, अगर शहर में या यहाँ तो काफ़ी है घूमने के लिए, और क्या करोगे। तो फिर मैं कहीं था किसी दोस्त के यहाँ, फिर मैंने सोचा चाहिए एक कोर्स और करके आ जाता हूँ। तो फिर मैंने एक और कोर्स किया। फिर मुझे लगा कि मुझे सेवा करनी चाहिए, तो फिर मैं सेवा करने चला गया। और फिर मैं 5 साल यही करता रहा, बैक टू बैक कोर्स करता रहा, सेवा करता रहा। और सेवा करने भी कहाँ गया, मैं इगतपुरी गया। एक कोर्स की सेवा मैंने दी देहरादून में, फिर शायद किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम इगतपुरी चले जाओ, बहुत बढ़िया माहौल है। मैंने कहा ठीक है, वहाँ चला गया। क्योंकि अब देहरादून में तो क्या था, जिस कोर्स में मैंने सेवा दी, मैं अकेला था सेवा देने वाला। एक उधर महिला थी, महिलाओं की साइड में, इधर पुरुषों की साइड में मैं अकेला था। तो सुबह 4 बजे उठो, घंटियाँ बजाओ, 4 बजे की 4:30 बजे की सारी घंटी मतलब बजानी है। डाइनिंग में खाना देना है, हॉल में बैठना है। जब जब हॉल में बैठना है तो मैं सुबह से रात तक पागल ही हो गया उस दिन, पहले दिन। दूसरे दिन मेरे को इतनी नींद आई कि मेरे को 4 बजे मेरी नींद ही नहीं खुली। तो बेचारे टीचर आए, उन्होंने घंटी बजाई, फिर मैं मेरी नींद खुली। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मेरी तो नींद नहीं खुली। बोले अलार्म नहीं है, मैंने कहा नहीं अलार्म तो नहीं है। अच्छा क्या करें यार, अलार्म मंगाना था। वहाँ उस समय मैनेजर भी नहीं था, वो भी छुट्टी चला गया। तो खैर दूसरे दिन से फिर ये हुआ कि मैं बार बार उठ के देखता था क्या टाइम हुआ क्या टाइम हुआ। दूसरे दिन से मैं उठने तो लग गया, लेकिन बहुत हेक्टिक हो गया। तो मुझे लगा ऐसी सेवा तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किसी ने कहा इगतपुरी जाओ, वहाँ बहुत ईजी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब कई बार तो वहाँ 50-50 धर्म सेवक रहते हैं। शायद अब और ज़्यादा रहते होंगे क्योंकि वहाँ 2-3 कैंपस बन गए अब। तो मैं वहाँ गया। तो फिर ये था कि लंबे स्ट्रेच में रहो वहाँ 2-3 महीने 4 महीने। फिर मैं वहाँ से और जगह गया, फिर कहीं और जाके कोर्स कर लो, फिर वहाँ सेवा दे लो, फिर को। तो ये 5 साल मैं उधर रहा, पूरा नहीं रहा, मतलब बीच में मैं आता था 2-4 महीने कुछ काम करने कहीं, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, फिर चले गए। तो इसलिए मेरे को ये नहीं लगा कि वो पीछे छूट गया, क्योंकि मेरे को पता था कि उसको पीछे छोड़ना ही है उसको आप पकड़ के रह नहीं सकते, या तो आप इधर ही रह सकते हैं या आप इधर रह सकते हैं। जैसे वो कहावत है ना कि दो नावों में आप पैर नहीं रख सकते कि अच्छा यार ये भी मेरी है ये भी मेरी है, अब दोनों को मैं साथ ले जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। एक में जाना पड़ेगा आपको, या तो उधर ही चले जाओ इधर ही चले जाओ। वो तो गया, तो वो तो समझ आ गई थी बात कि उधर तो जाना है ही नहीं जा ही नहीं सकते ना। जिसको एक बार ध्यान का टेस्ट मिल गया वो उधर जा ही नहीं सकता, जाएगा तो वो दुखी और दुखी रहेगा। क्योंकि जब मैंने शुरू किया दोबारा, तो मेरे को बहुत गिल्ट आने लग गए, और मैं ये भी समझने लग गया अच्छा ये तो यार ये संवेदनाओं पे रिएक्ट कर रहा है, इसी के लिए पी रहा है, इसी के लिए ये सब है। तो 5 साल तो मेरे ऐसे चले, फिर मैं गृहस्थी में आ गया। तो 13-14 साल फिर गृहस्थी में रहे। फिर यहाँ तो बहुत काम थे, ये सारा हेरिटेज भी उसी समय बना 2008 में। लेकिन 2008 से पहले हम थोड़ा बहुत घूमते रहे इधर उधर। तो गृहस्थी में तो बहुत काम होते हैं। लेकिन जब मैं फिर इधर अकेला रहा, मेरी वाइफ चली गई,
बेटी को पढ़ना था तो वो चली गई, फिर मैं अकेला रह गया। फिर 2017 में उसने कह दिया कि यार अब लग रहा है कि हमको अकेला ही रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से फिर मेरी साधना थोड़ी स्ट्रांग हुई, क्योंकि वहाँ मेरे को बड़ी छटपटाहट हुई। जैसे आप ढूंढते हैं ना कि अच्छा चलो साइकोलॉजिकली आप किसी के साथ हैं, भले ही वो यहाँ नहीं है, वो कह दे कि नहीं अब हम साथ में नहीं हैं। अच्छा, तो वो जो एक छटपटाहट होती है, और मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई दिक्कत क्या है, क्या हुआ, मैंने कुछ किया कि नहीं नहीं कुछ नहीं किया, अब मेरे को ऐसा लग रहा है ठीक है। हालांकि हम हमारी अभी भी अच्छी दोस्ती है, बातचीत हो जाती है बीच बीच में। लेकिन उसके बाद मुझे लगा अब तो मैं उस समय काफ़ी, क्या कहना चाहिए, बहुत उद्विग्न रहा, मतलब काफ़ी बेचैनी रही। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती थी। जैसे मैंने एक शेयर किया था कि उस समय मैंने कहा अच्छा इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि पैसा भी चाहिए, तो अच्छा इस पे डालो, फेसबुक पे डालो, कुछ पंपलेट चिपकाओ उधर ऋषिकेश में, ये करो वो करो। ये चला, ज़्यादा नहीं चला, लेकिन क्योंकि फिर मुझे ये होश आया कि यार पहले तो अपने को तो ठीक कर ले। तूने ध्यान सिखाओ तो ध्यान तो इसी के लिए है। अगर बिल्कुल ब्लिस है, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो क्या करना है, मतलब अच्छा ही है। तो ध्यान तो इसके लिए है कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं, और अब आप ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि आपको लग रहा है कि अब क्या करें, आप तो अकेले रह गए सब छोड़ के चले गए, अब ध्यान कर। तो जो ध्यान के सबसे गहरे अनुभव मेरे को हुए वो उस दौरान हुए, जबकि मैं इससे पहले 30 दिन के भी कोर्स कर चुका था। वहाँ भी मेरे को ऐसे नहीं हुए गहरे, क्योंकि अब मैं अकेला था। अकेला तो मैं पहले भी अकेला ही था काफ़ी टाइम से, मतलब 3-4 साल तो हो गए थे, 3 साल हो गए थे। लेकिन तब ये था कि अच्छा ठीक है, और चीज़ों में बिजी रखते थे। तो अब मैंने कहा ठीक है, तो ध्यान कर भाई, बैठ गया। फिर कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये क्या है भाई, इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं विपස්සना में, किसी ने बताया नहीं, 30 दिन में भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ होता है, कहाँ ढूंढे। तो फिर मैंने सुनना शुरू किया, कुछ किसी ने मेरे को बताया, किसी का अजान ब्रह्म का बताया, एक मंक है, ब्रिटिश मंक है, रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी फ़नी है, काफ़ी जोक्स सुनाते हैं, काफ़ी सिली जोक्स भी होते हैं बीच में, लेकिन सुनाते हैं मैंने उनको सुनना शुरू किया। फिर उनको सुनना शुरू किया तो कुछ और आने लग गए, फिर कुछ और आने लग गए, फिर भिक्खु बोधी आ गए। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो क्या कह रहे हैं भाई, इतने सारे सूत्र होते हैं क्या, हमको तो कुछ पता नहीं था क्योंकि जिस स्कूल से हम आए थे उन्होंने कहा ज़्यादा सूत्र सुनने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान करो बस। वो लोग जाना ज़्यादा जानते भी नहीं है गोयनका जी ने भी कुछ सूत्र बताए हैं, पर ज़्यादा नहीं। फिर ये सुनने शुरू किए, फिर पता चला अच्छा यार ये तो इस तरह का एक्सपीरियंस था, अच्छा ठीक है। तो वहाँ से फिर मेरी ये जर्नी शुरू हुई, जो मैं अभी टॉक्स देता हूँ या जो भी बातचीत करता हूँ, तो यही ये 7-8 साल का जो मैंने सुना, थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब पढ़ने के लिए मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं, एक सत्यपठान सूत्र है, एक दो और धम्मपद है, एक और किताब है बस। तो मैंने ज़्यादा सुना है। लेकिन 3 महीने में जब वो स्थिति आई और मैंने 3 महीने ध्यान किया, 3 महीने में मेरा सारा चेंज हो गया था। मेरे हो गया था कि मैंने कहा भाई थैंक यू कि आपने जो है साइकोलॉजिकली भी मेरे को फ्री कर दिया है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और मेरे पास एक जगह है जो बनी हुई है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हुआ अपनी वाइफ के प्रति कि उसने मेरे को फ्री कर दिया मैंने कहा थैंक यू। और वो फीलिंग मेरी अभी भी है। और मेरे को कई बार लगता है कि अगर हम साथी होते तो शायद मैं इतना कुछ
ये पढ़ाई लिखाई न कर पाता, सुन न पाता, न मैं इतना गहरा ध्यान कर पाता। ये भी बात सही है। हो सकता है कि अगर उधर से भी इंकरेजमेंट हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई दोनों को ध्यान करने वाला होना चाहिए। हालांकि वो भी ध्यान करती थी, लेकिन उसका इतना नहीं था। उसका ये था कि ठीक है, मतलब और चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो अब जो आपका सवाल है, जो कि मैंने आपसे पूछा कि भाई अब क्या चल रहा है, तो आपको लग रहा है ऐसे, तो जो बुद्ध ने जो मॉडल दिया ना, बहुत सोच समझ के दिया। उन्होंने कहा 4 संघ बनाने, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, गृहस्थ पुरुष संघ, गृहस्थ स्त्री संघ। और उन्होंने कहा भाई संघ में जाना है, संघ में रहना है, लेकिन अकेला भी रहना है। वो जो अकेला रहता है ना एकांत में, वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फिर संघ में आ जाओ कुछ टाइम के लिए। जैसे वर्षावास होता है, तो वर्षा के समय तो आप संघ में आ जाओ या उनके आसपास रहो, बाकी टाइम आप अकेले साधना करो। तो आप दोनों, क्योंकि आपको कम्युनिटी भी मिल गई, तो इसलिए जो कम्युनिटी की बात हो रही थी ना, जब हम बड़वा में थे, इन दोस्त को पता है, तो वहाँ सारी कोशिश यही थी कि इस तरह की कम्युनिटीज़ हों। मैं एक और दोस्त से भी बात कर रहा था, वो आजकल काफ़ी टाइम से उनसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो गंगोत्री में रहते हैं, उनके पास भी एक जगह कहीं है। तो कह रहे कि यार ये एक जगह इधर हो, एक जगह उधर हो, कुछ लोग मिल सकें ऐसे जिनको ज़रूरत है, ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बन जाएं। अब हर आदमी पवेक भी नहीं आ सकता है, यहाँ थोड़ा मुश्किल भी है, तो ठीक है कुछ और भी हो। वही वो कोशिश थी। लेकिन अब ये है कि हर एक का तरीका अलग है, हर एक अलग तरीके से देख रहा है चीज़ों को। अब आप तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ठीक है भाई, एक कम्युनिटी इस तरह की होगी कि डोनेशन बेस्ड होगी, दूसरा कह रहा है नहीं भाई तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, आप तो पैसा लो, और वहीं पे फिर दिक्कत होगी। फिर ये हुआ कि नहीं जी हम तो, हमारा तरीका अलग है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर लाइक माइंडेड लोग मिलें तो पहले तो आप वहाँ जाइए, ऐसी कम्युनिटीज़ में जाइए। नहीं है तो आप बनाने की कोशिश करिए, आप कुछ टाइम इधर आ जाइए, यहाँ के देख लीजिए कि आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अब आप माने कि कहीं रहते हैं, चाहे आप परिवार में रहते हैं, पेरेंट्स हैं या माँ है या बाप है, अकेले हैं या जो भी है, वहाँ और तो कुछ है नहीं। अच्छा, फिर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो वो भी फिर अगर ध्यान वाले नहीं हैं तो वो भी फिर भले ही आपको डिस्टर्ब ना करें, पर वो कहेंगे क्या कर रहा है यार, ये बर्बादी हो गया, भले आपके सामने कुछ ना कहें। वो फीलिंग भी रहती है कि पता नहीं अब ये मेरे को किस नज़र से देख रहे हैं। तो अच्छा ये है कि आप कहीं कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी भी ज़रूरी है, और जब आपको अकेले रहना है आप अकेले चले जाइए। तो वहाँ फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं, जैसे आप मेरे से बात कर सकते हैं, चलो इसी माध्यम से सही, पर आप किससे बोल तो सकते हैं ना, नहीं तो आप किससे पूछेंगे ये सवाल। मतलब बहुत सारे लोग जो इस तरह के सवाल पूछते हैं, किसी भी तरह के सवाल पूछते हैं, कहाँ पूछेंगे, किससे पूछेंगे। कोई इसी तरह का होगा तभी पूछ सकते हैं, जिसको पता होगा, जो जानता है, जो उससे गुजर चुका है। ये नहीं भी गुजर चुका है तो उसको पता है कि यार ये कैसी परिस्थिति हो सकती है, और इसका जवाब उस एंगल से, बुद्धिस्ट एंगल से, बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है इसमें, कैसे कर सकते हैं। नहीं तो आप पूछ लीजिए किसी को, आपको सलाह देंगे, करें नहीं जाना चाहिए, आप समाज में जाइए, आप कुछ काम करिए, आप कुछ ये करिए। अच्छा, दूसरे ये काम करना कोई गलत बात नहीं है, अगर आपको ऐसा कोई काम मिलता है तो आप काम कर लीजिए, तो कुछ टाइम आपको उधर चला जाता है, फिर ठीक है आप ध्यान भी करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। लेकिन अब काम भी आपके हिसाब से मिलना चाहिए। जो काम आप करते थे, मतलब ये आईटी में थे, आईटी में तो वापस जाना चाहते नहीं है। वैसे भी आईटी वाले आजकल बहुत घबराए हुए हैं। मुझे मुझे कोई कह रहे थे, मतलब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली का कोई सदस्य, कि उधर लैंड क्या भाव होगी। मैंने कहा कहाँ? इधर। मैंने कहा यहाँ तो कोई भाव है नहीं भाई,
पर यहाँ मैंने करना क्या है तूने? बोले मैंने ना, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मतलब छोटा रिजॉर्ट टाइप का, रिजॉर्ट भी नहीं पर मतलब छोटा कुछ, क्योंकि उसने पैसे तो कभी जमा किए नहीं तो मैंने कहा उसके लिए तो वहाँ कर कहीं और। मैंने नाम सजेस्ट किया, बोले नहीं वहाँ तो बहुत महंगी है ज़मीन। तो मैंने कहा यहाँ तो ज़मीन मिलती नहीं भाई, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो बड़ा मुश्किल है। जितने में तू चाह रहा है 10 लोगों की ज़मीन होगी, वो कहाँ कहाँ से करेगा? और फिर पैसे चाहिए भाई, ज़मीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना तो मैंने कहा उधर क्या हो गया कि नहीं, अब आईटी में तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो रही है। तो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं कि पता नहीं अभी एआई सबको खा देगा, क्या कर देगा। तो ठीक है, तो कुछ और देख लीजिए, इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन देख लीजिए। मतलब एआई को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे ना। एआई को जो इस्तेमाल करेगा, तो वैसे थोड़ी है कि रोबोट ही आ जाएंगे हर जगह और ऑफिस में भी वही रहेंगे। उनको भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना बैटरी उनके वहाँ पे तो कोई चाहिए भाई, रोबोट बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। ऐसे क्यों घबरा रहे हो? तो एनीवे, तो या तो कोई इस तरह का काम कर लिया जाए भाई, जब आपके पास टाइम है, आपके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी हैं, तो फिर आप घर में क्यों बैठे हो? निकलो वहाँ से, निकल लो, बहुत बढ़िया दुनिया। इस कम्युनिटी में जाओ, दूसरी कम्युनिटी में जाओ, देखो, अपनी कम्युनिटी बनाओ, तो उससे फिर रास्ते निकलेंगे। अब आप घर में बैठ के कंटेम्पलेट करते रहेंगे तो फिर होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो और भी लोग होंगे ना जो आपको इस हिसाब से देखना चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें। आप उनके हिसाब से चल नहीं रहे, और अगर उन्होंने ध्यान नहीं किया तो फिर आप रिलेट नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ अपनी फैमिली में, जो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है, भाई बहन, ये लोग नहीं कर सकते। आप बात ही नहीं कर सकते ज़्यादा उनसे। तो बात ठीक है, बस घर भर की बात कर लो, हाँ जी ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये हुआ वो हुआ, अच्छा किसी को बुखार आया था, अच्छा ठीक हो गया, हाँ जी ठीक हो गया, अच्छा अच्छा जी ठीक है, अच्छा, ख़त्म कहानी। और क्या बात करेंगे आप? क्योंकि उनको ये इसका पता ही नहीं है, न वो ये जानना चाहते, न वो इस रास्ते पे चलना चाहते। तो कोई अगर चलना चाहेगा तो उसको तो आप बता सकते हैं ना। जो चलना ही नहीं चाहेगा, जैसे बुद्ध कह रहे हैं ना कि मैं अब खुद कीचड़ में धंसा हुआ है, अब दूसरे कह रहा है मैं तेरे को निकाल लेता हूँ, तो क्या करेगा? उसको निकाल के फिर से कीचड़ी में तो डालेगा। तो कीचड़ से कौन निकाल सकता है? जो थोड़ा सा बाहर निकल गया, उसने देख रखा कि इधर कीचड़ है थोड़ा बाहर है, तो वो आपको खींच के निकाल सकता है कि आ जा भाई, इधर है, ये कीचड़ से ऐसे निकलना है। और जब सब कीचड़ वालों से ही, अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ऐसे नहीं लगता कि अकेले हो गए, तो मतलब जब आप उधर थे तो अभी आपके अंदर वो है कि यार वो तो बहुत बढ़िया था, शायद कहीं ना कहीं होगा। और अगर होगा तो फिर मतलब वो बेसिकली कीचड़ है। आप जाना चाहते हैं जाइए, देख लीजिए, आप रह नहीं पाएंगे वहाँ, फिर वापस आ जाएंगे। तो अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मौके की तरह देखिए कि ये जो अकेलापन है ना, ये मौका है। तो अगर तो आपके पास टाइम है, वहीं घर में ही ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करिए, थोड़ा घूमिए बाहर, पार्क में जाइए, देखिए और क्या करना है। इसको थोड़ा सा तनाव मुक्त करिए पहले, इस टेंशन में मत रहिए कि क्या होगा कैसे होगा। थोड़ा बहुत आपके पास सेविंग होगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता, काम मिल जाते हैं अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो ऐसे देखिए, मेरी सलाह तो ये है कि आप घर से थोड़ा निकलो। आप आपके पास फ्री टाइम है, एक्सप्लोर करो। वहीं बैठ के क्या करोगे? देख लो इधर उधर जाके क्या होता है, कैसा है। कोई कम्युनिटी मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो बन सकती है। अभी एक दोस्त है, हाँ एक दोस्त यहाँ आने वाले थे, मेरठ के हैं, पर फिर उन्होंने वीडियोस देखे, उन्होंने कहा थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा वहाँ मेरा रहना, क्योंकि थोड़ा सा शायद ज़िंदगी थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा हो सकती है मुश्किल जो कभी रहा नहीं उसके लिए हो सकती है। अब रोडें टूटी हुई हैं, तो अब क्या करेंगे? फिर 2.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, हो सकता है आगे फिर और भी रोड्स टूटी हों, मैंने पता भी नहीं किया। तो उनको मैंने सजेस्ट किया आप इधर चले जाओ नीलकंठ के पास,
एक गांव है द्यूली, वहाँ मेरे एक दोस्त हैं, तो मैंने कहा वहाँ चले जाओ, वो आपको कोई कमरा दिखा देंगे, फिर आप कुछ ढूंढ लेना कि ठीक है। तो वहाँ गए, फिर उनको एक कमरा मिला, वहाँ रहे कुछ दिन, फिर उनको एक बढ़िया सेट मिल गया कि अब ये तो बहुत अच्छा सेट है और किराया भी ज़्यादा नहीं है, 4,000 में 2 कमरे हैं, किचन है, सब कुछ है। वहाँ रह रहे थे, फिर कल उनका फ़ोन आया कि अरे एक और साधक इधर आ गया। कि अच्छा, मैंने कैसे? कि इन्होंने किसी वेबसाइट पे डाला हुआ था, पता नहीं आजकल कुछ ऐप्स हैं, और कि उसने फिर इनको अप्लाई किया, फिर इन्होंने मेरी बात की उससे करवाई। मैंने कहा कि आ जा, कि वो भी साधक है, उसने भी एक घर ले लिया, 2 ही सेट थे वहाँ पे, क्योंकि हम साथी हैं, साथी खाना बना रहे हैं और अच्छा चल रहा है। तो उनकी कम्युनिटी बन गई 2 लोगों की, क्योंकि और तो वहाँ कोई है नहीं जिनसे ये बात कर सकते हैं इस तरह की, लेकिन 2 लोग हैं, वो रिलेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बीच बीच में मेरे से फ़ोन पे बात हो जाती है इनकी। तो मतलब रास्ते बहुत हैं, वो ठीक है। और आप सोच सकते हैं कि यार वो दिन कैसे थे, पर ये भी सोच सकते हैं कि यार उससे आप बाहर निकल गए, अच्छा हुआ, आपको एक रास्ता मिला। तो आप देखें, थोड़ा निकलें अपने इन्वायरमेंट से बाहर और एक्सप्लोर करें, वहीं पॉसिबिलिटी है तो आप ध्यान करें, थोड़ा लोगों की मदद करना शुरू कर दें किसी न किसी रूप में। नहीं तो आप एक चैनल शुरू कर दें, जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था, आप अपना चैनल शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दो, यहीं से निकाल के डालना शुरू कर दो, कोई एक आईडी बना के डालना शुरू कर दो, तो कुछ लोग जुड़ेंगे उससे, आपका थोड़ा राब्ता बनेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास हो सकता है जगह हो, ऐसे कम्युनिटी बन जाए। तो तभी बनेगी जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, या तो आप वहाँ से बाहर निकलेंगे या इस मीडियम पे जाएंगे। तो देखिए आपको क्या ठीक रहता है, लेकिन कुल मिला के आपको अपने साथ काम करना पड़ेगा, चाहे आप बाहर जाएं, चाहे कम्युनिटी में जाएं, चाहे आप अकेले रहें, कहीं भी जाएं, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा करेगा नहीं। कम्युनिटी में तो इसलिए कि थोड़ा एक तरह के लोग हैं, तो उनको पता है कि भाई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, ये साधना कर रहा है, वो भी साधना कर रहे हैं, रास्ता ये एक है, तो वहाँ थोड़ा सुविधा रहती है, और जगह थोड़ा सा ये वाली सुविधा नहीं रहेगी, बस यही फ़र्क है। और एक वाइब्रेशनल फील्ड भी बनता है, ये भी है। तो देखिए, फिर भी कोई फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप करना। नमस्ते।